नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई और अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनें। और आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर ओशो की ही कहानियाँ आपको मिलती हैं, जो कि एक नए समाज का निर्माण करती हैं। तो आइए अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ था और बहुत दूर दूर के लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन उस मंदिर में एक पंडित जी भी थे, जो कि मंदिर की देख रेख करते थे और मंदिर के बाहर रहते थे और उसी मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। जब भी कोई आता था मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वह भीड़ को देख करके पंडित जी से मिलता और कहता कि महाराज जी, हमें दर्शन करने हैं और हम बहुत दूर से आए हैं, तो कोई ऐसा उपाय निकालो ताकि हमें मंदिर के अंदर दर्शन जल्दी हो जाएं और हम जल्दी से अपने घर वापस जा सकें। तो पंडित जी उनसे 501 या फिर 1001 रुपये लेते और कहते वीआईपी दर्शन आपको हो जाएंगे, और फिर अंदर ले जा कर के उसे दर्शन करवा देते थे। होता क्या है, एक दिन एक शेख संत महात्मा भी वहाँ पर पहुँचे दर्शन करने के लिए मंदिर में, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर हम यहाँ दर्शन करेंगे तो हमें बहुत ही समय हो जाएगा, तो उन्होंने जानकारी की कि इस मंदिर का मुख्य कौन है। तो जानकारी करने पर पंडित जी का पता चला। तो पंडित जी बाहर निकल के आए और कहने लगे महात्मा जी से, बताओ क्या बात है। तो वह महात्मा बोले, हमें अंदर दर्शन करने हैं, क्या कोई उपाय है जिससे कि मैं दर्शन भी जल्दी कर सकूं और अपने आश्रम भी जल्दी जा सकूं। तो होता क्या है, वह पंडित जी कहने लगे उन महात्मा जी से, तुम हमें 501 रुपये दे दो और मैं तुम्हें अंदर ले जा करके भगवान जी के दर्शन करा दूंगा। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं 501 क्या, मैं तुमको 5100 रुपये दूंगा और भगवान से कहो जा करके कि भगवान जी हमसे बाहर मिले आकर के। तो पंडित जी कहने लगे, अरे ये कैसे हो सकता है, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है। तो वह महात्मा जी कहने लगे, वही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमने इस कलयुग में, इस युग में भगवान जी को समझ क्या रखा है, एक पैसे छापने की मशीन। तो पंडित जी शर्मिंदा हुए और वह फिर वापस चले गए। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी थी और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ईश्वर के नाम से हमें कभी धंधा या धन नहीं कमाना चाहिए। ईश्वर ने हमें इतना बड़ा शरीर दिया है और इतना अच्छा मानव शरीर पाया है। ईश्वर के नाम से कभी भी हमें
नोट वोट नहीं कमाने चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम से परमार्थ पुरुषार्थ कमाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जितने भी संत महात्मा या महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ईश्वर के नाम से इस जगत में परमार्थ और पुरुषार्थ कमाया है, उन्होंने धन नहीं कमाया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा ओशो की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।